नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा मनोज सर। आज का इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नागरिक शास्त्र के सीबीएसई कोर्स से नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम, नेट और यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये 60 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप नागरिक शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगा। तो देर न करते हुए कॉपी पेन लेकर बैठें और महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों को नोट डाउन करते रहें, जिससे आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो। विद्यार्थियों, वीडियो का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। कुल प्रश्न 50 एमसीक्यू रहेंगे। हर प्रश्न के लिए लगभग 15 सेकंड का समय रहेगा। पहले स्वयं उत्तर सोचिए, फिर स्क्रीन पर उसका सही उत्तर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान दीक्षा मनोज सर के साथ। प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी? रूसो, हाब्स, लॉक या फिर मार्क्स? यहाँ पे मार्क्स का मतलब है कार्ल मार्क्स से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सोच समझ करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ्स। अगला प्रश्न है, नेचुरल राइट्स का सिद्धांत किसने दिया? लॉक, रूसो, प्लेटो या फिर अरस्तु? इनमें से कौन आंसर सही रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉक। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? हाफ्स, रूसो, मिल या फिर लेनिन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? प्लेटो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या फिर लॉज? किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू की है। अगला है, विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरे, कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे, एस.सी. दुबे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सोच समझ करके कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस.सी. दुबे। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, हाफ्स या फिर मार्क्स? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हाफ्स हैं या मार्क्स हैं? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक किसकी है? मैकियावेली, रूसो, हाफ्स या फिर लेनिन? सही आंसर है मैकियावेली। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? एंगेल्स, मार्क्स, रूसो या फिर मिल? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? सही आंसर हो जाएगा मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? मार्क्स, लेनिन, रूसो या फिर लॉक? इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है, हैंड स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? नेहरू, गांधी, अंबेडकर या फिर तिलक? तो हिंद स्वराज की बात करें तो गांधी जी की पुस्तक है। अगला है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक गांधी जी, अंबेडकर जी या फिर नेहरू जी या फिर तिलक जी, किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू या फिर बोस? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू। अगला है, गीता रहस्य किसने लिखी? गांधी, तिलक, नेहरू या फिर अंबेडकर? गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? सही आंसर बताना है। तो गीता रहस्य की बात करें तो यह है तिलक की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? रूसो, मिल, हाफ्स या फिर प्लेटो?
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल का। अगला प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? मिल, रूसो, लास्की या फिर लॉक? तो सही आंसर हो जाएगा ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है। अगला प्रश्न है, लेक्चर ऑन पॉलिटिक्स ऑब्लिगेशन, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक हो जाएगी टी.एच. ग्रीन की। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ फैमिली किसने लिखी? मार्क्स, एंगल्स, लेनिन या फिर मिल ने? पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी, एंगल्स की। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? गांधी जी, अरविंद घोष, नेहरू या फिर बोस? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, गांधी जी, तिलक या फिर अंबेडकर? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल किसने लिखी? रूसो, बेंथम, लॉक या फिर मिल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथम। अगला प्रश्न है, टू ट्राइटिसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किस विषय से जुड़ी है? समाजवाद, लोकतंत्र, प्राकृतिक अधिकार या फिर साम्यवाद? इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक अधिकार से। अगला प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस विचार से जुड़ी है? साम्यवाद, सामाजिक समझौता, तानाशाही या फिर धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समझौता से। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किस सिद्धांत से जुड़ी है? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या फिर लोकतंत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद, साम्यवाद से। समाजवाद नहीं, साम्यवाद से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज किससे जुड़ी है? न्याय से, सत्ता का विभाजन से, चुनाव से, क्रांति से या इनमें से कोई नहीं? क्या सही रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का विभाजन से। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस देश के विचारक ने लिखी? इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, रूस के? किस देश के विचारक ने लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस के विचारक ने, ये जो रूसो ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हाब्स किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर रूस? हाब्स का संबंध किस देश से है? ये किस देश के दार्शनिक थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, लॉक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? निरंकुश शासन, प्राकृतिक अधिकार, समाजवाद या फिर साम्यवाद? लॉक का संबंध किस से है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? निरंकुश शासन, प्राकृतिक अधिकार, समाजवाद या फिर साम्यवाद? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से लॉक के लिए कौन सा फेमस है? तो लॉक जो हैं वो प्राकृतिक अधिकार के समर्थक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सोशल पैथोलॉजी के लेखक कौन है? चार्ल्स एल्वुड, एसी दुबे, मेलिनोस्की या पी.ए. सोरोकिन?
कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? सोशल पैथोलॉजी के लिए इसके लेखक कौन है? चार्ल्स एडवर्ड, एसी दुबे, मेलिनोस्की या पीए सोरोकिन? तो सोशल पैथोलॉजी के संबंध में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स एलवुड का। ए चार्ल्स एलवुड ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगला है इंडियन सोसाइटी के लेखक कौन है? राम आहूजा, राम आहूजा, एसी दुबे, कूली, सी पीए कूली सोरोकिन? या फिर डी पीए कौन सही हो सोरोकिन? जाएंगे? इंडियन सोसाइटी के लेखक कौन है? ये समाजशास्त्र की पुस्तक है। किसने लिखी है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम आहूजा। राम आहूजा। अगला प्रश्न है लुकिंग ग्लास सेल्फ के लेखक कौन है? ग्लास सेल्फ चार्ल्स एलवुड के लेखक कौन है? चार्ल्स एलवुड, एसी दुबे, सी कूली कौन सही हो या जाएंगे? फिर पीए सोरोकिन? कमेंट करते रहें। लुकिंग ग्लास सेल्फ के लुकिंग लेखक ग्लास कौन है? सेल्फ, ये पुस्तक किसकी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूली का। अगला प्रश्न है सही होंगे। अगला प्रश्न है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? लेखक कौन है? चार्ल्स एलवुड, एसी दुबे, मीड या फिर पीए सोरोकिन? पीए सोरोकिन। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीड इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है सोशल चेंज के लेखक कौन है? चार्ल्स एलवुड, ऑकबर्न या फिर मीड या फिर पीए सोरोकिन? सोशल चेंज इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सही रहेगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकबर्न इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? चार्ल्स एलवुड, मीड या फिर स्पेंसर? ऑकबर्न, मीड या फिर स्पेंसर? द स्टडी सही आंसर क्या हो जाएगा? के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है सोशल इवैल्यूएशन के लेखक कौन है? चार्ल्स एलवुड, मीड या फिर मार्क्स, मीड या फिर स्पेंसर? सही हो जाएगा सोशल इवैल्यूएशन पुस्तक के लेखक कौन है? चारों में से कौन नाम सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है द ओपन सोसाइटी के लेखक कौन है? मैकाइवर, पुस्तक के लेखक कौन है? एसी दुबे, मैकाइवर, ए.आर. देसाई या कार्ल पापर? द ओपन सोसाइटी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पापर। अगला प्रश्न है पावर एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? मैकाइवर, एसी दुबे, सी राइट मिल्स या कार्ल पापर? पावर एंड सोसाइटी इसके लेखक हैं। सोसाइटी इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन सी, नंबर सही हो जाएगा सी राइट मिल्स। अगला प्रश्न है द पावर एलिट के लेखक कौन है? चार्ल्स एलवुड, मिल्स, मीड या फिर स्पेंसर? द पावर एलिट इसके लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्स। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने, लाक ने, मॉन्टेस्क्यू ने या फिर हाब्स ने? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन करते रहें और वीडियो को सेव जरूर कर लें फिर बाद में पढ़ने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू का है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्लेटो किस राज्य व्यवस्था के समर्थक थे? ये चाहे नेट हो या आपका यूपीएससी हो या यूपी बोर्ड हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लेटो लोकतंत्र, दार्शनिक राजा, समाजवाद और तानाशाही कौन सही रहेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक राजा के समर्थक थे। अगला प्रश्न है अरस्तु को क्या कहा जाता है? समाजवाद का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, लोकतंत्र का जनक या फिर साम्यवाद का जनक? अरस्तु को क्या कहा जाता है?
सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली किस सिद्धांत से जुड़े हैं? नैतिक राजनीति, व्यवहारिक राजनीति, समाजवाद या फिर साम्यवाद। मैकियावेली का संबंध किस से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकियावेली का संबंध ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक राजनीति से। अगला प्रश्न है, मार्क्स किस विचारधारा से जुड़े हैं? पूंजीवादी, साम्यवाद या फिर लोकतंत्र या फिर राष्ट्रवाद। मार्क्स का संबंध किस विचारधारा से है? पूंजीवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र या फिर राष्ट्रवाद। क्या सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद। अगला प्रश्न है, एंगेल्स किसके सहयोगी थे? लेनिन के, रूसो के, मार्क्स के या फिर मिल के। एंगेल्स किसके सहयोगी थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, लेनिन किस देश के नेता थे? जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। यानी लेनिन जो थे वो किस देश के नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस सिद्धांत से जुड़े थे? हिंसा, सत्य और अहिंसा, साम्यवाद या फिर पूंजीवाद। गांधी जी का संबंध इन चारों में से किससे है? गांधी जी की अगर बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य और अहिंसा से। अगला प्रश्न है, अंबेडकर किस विषय के विद्वान थे? इतिहास, समाजशास्त्र, संविधान या फिर भूगोल। अंबेडकर का संबंध में कौन सा विषय माना जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, गांधी, अंबेडकर या फिर पटेल। मसौदा समिति की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जिसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर यानी बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, नेहरू किस विचारधारा के समर्थक थे? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मवाद, तानाशाही। यानी पंडित नेहरू का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल किस स्वतंत्रता से जुड़े थे? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यक्तिगत। जॉन स्टुअर्ट मिल किस प्रकार की स्वतंत्रता से जुड़े थे? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े थे। अगला है, लास्की किस देश के विचारक थे? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड या फिर भारत। लास्की का संबंध किस देश से है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के विचारक थे। अगला प्रश्न है, ग्रीन किस सिद्धांत से जुड़े थे? आदर्शवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद या फिर राष्ट्रवाद। ग्रीन किस सिद्धांत से जुड़े थे? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद से संबंधित हैं। अगला है, वेंथम किस सिद्धांत से जुड़े थे? उपयोगितावाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद। बेंथम जो है किस सिद्धांत से जुड़े थे? उपयोगितावाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद या फिर समाजवाद। बेंथम का संबंध किस से है? सही आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर ए उपयोगितावाद से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है, रूसों का संबंध किस क्रांति से है? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति? रूसों का संबंध किस क्रांति से है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया? हाफ्स, लॉक, रूसो या फिर मिल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनरल विल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। तो दोस्तों, अगर आपको ये 100 MCQ वाला वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को साथ, और ज्ञान दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसके 100 MCQ पढ़ने के लिए हमें कमेंट करें और बताएं कि अगला पढ़ना है तो यस लिखें।